वेदों में शायद इसीलिए गाय को अघन्या यानी जिसकी हत्या ना की जाए और जो पूजने योग्य हो कहा गया है, क्योंकि वैदिक लोग जानते होंगे कि आने वाला मनुष्य किस प्रवृत्ति का होगा। उन्होंने शायद ही कभी ये कल्पना की होगी कि जिस भूमि पर वे गाय को पूजते हैं वही भूमि बीफ के उत्पादन में अग्रणी रहेगी। धर्म को छोड़कर ये बात केवल गाय जैसे जानवर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जानवर को नहीं बख्शा। दुनिया भर में हर रोज लगभग 20 करोड़ से अधिक मुर्गों को इंसानों के भोजन के लिए मारा जाता है। 10 लाख से अधिक बकरों को और लगभग 9 लाख से अधिक गायों को प्रतिदिन मारा जाता है। खाने में अगर कोई घटिया से घटिया चीज बन सकती है तो वो मांस है। हमारे महान देश भारत में तो स्थितियां और भी अधिक भयानक है। अंडे और मांस के उत्पादन में भारत टॉप 5 देशों में आता है। बीफ के उत्पादन में तो भारत यूएसए, ब्राजील और चाइना के बाद चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 4000 रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउसेज हैं और तकरीबन 30,000 इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं, जिसमें हर रोज लाखों जानवरों को मारा जाता है। अकेले 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारत का 50% से अधिक मांस उत्पादन होता है और मांस के निर्यात में तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी आधे से भी अधिक है। आर्थिक दृष्टि से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पैसे कमाने का सबसे घटिया तरीका है। किसी की जान लेकर पैसे कमाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। भारत की ये 10 कंपनियां हैं जो मांस का निर्यात करती हैं, या यूं कह लें कि ये 10 कंपनियां हैं जो बेजुबान जानवरों की जान का सौदा पैसों के लिए करती हैं, जिन्हें दूसरे जीवों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मांसाहारी और शाकाहारी होने का भी क्लाइमेट चेंज पर बहुत फर्क पड़ता है। इन दोनों के कार्बन फुटप्रिंट्स में काफी अंतर है। कार्बन फुटप्रिंट यानी कौन कितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है। एक मांस खाने वाला व्यक्ति एक वीगन व्यक्ति से 2.5 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है। इसलिए मांस खाने वालों का ये कहना कि हमारे मांस खाने से आपको क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल गलत है। इससे सभी को फर्क पड़ता है। मांस खाने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि अगर वे मांस नहीं खाएंगे तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। ये सच है कि मांस में प्रोटीन सबसे अधिक होता है, लेकिन प्रोटीन केवल मांस में होता है, ये बिल्कुल गलत है। मिलेट्स और दालों में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और उड़द की दाल में तो लगभग मांस के बराबर ही प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज में टूटकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वो भी हमें मिलेट्स यानी मक्का, बाजरा और गेहूं से प्राप्त होता है। मांस से हमें बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। मिलेट्स से हमें दोनों चीज़ें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ ज़मीन और अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए राजस्थान जैसे सूखे इलाके में भी इसका उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है। मांस खाने वालों का शाकाहारियों के लिए कुछ तर्क होते हैं, जैसे पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, इसीलिए सांस लेना भी छोड़ दीजिए। और हमारे कैनाइन दांत जो कि दूसरे मांसाहारी जीवों की तरह हैं और वो हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम मांस खा सकें। किसी वक्त इन दांतों का काम रहा होगा मांस खाना, लेकिन उस वक्त मनुष्य के पास खाने में चुनने का कोई विकल्प नहीं था। संसाधनों का अभाव था, भोजन की कमी थी, लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। इसीलिए ये बिल्कुल ही एक कुतर्क है। ऐसे कुतर्क देने वालों को आप एक बार समझा सकते हैं, लेकिन यदि वे मूर्ख नहीं समझना चाहते तो उन्हें बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही उचित है।